इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस क्लास में मैं शब्दों के उच्चारण को लिखता हुआ चलूँगा, जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकें, और उसकी वर्ड मीनिंग भी लिखता हुआ चलूँगा, जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपकी वर्ड मीनिंग और वर्ड पावर अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। कृष्णा एंड सुदामा, कृष्णा एंड सुदामा, कृष्णा और सुदामा, एंड का मतलब है और, वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त थे। वर का मतलब थे, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। कृष्णा और सुदामा बचपन के दोस्त थे। कृष्णा वॉज रिच, कृष्णा वॉज रिच, कृष्णा अमीर थे। वॉज का मतलब थे, ऐसे तो वॉज का मतलब होता है था, लेकिन कृष्णा के सम्मान में हम इसे थे कहेंगे। रिच अमीर, रिच का मतलब होता है अमीर या फिर धनी। एंड सुदामा वॉज पुअर, एंड और सुदामा वॉज पुअर, और सुदामा गरीब थे। वॉज का मतलब इनके लिए भी हम थे कहेंगे, पुअर का मतलब गरीब। पुअर की दो मीनिंग होती है, एक नाउन में और एक एडजेक्टिव में। नाउन में पुअर का मतलब होता है गरीब और एडजेक्टिव में उसका मतलब होता है बेचारा। दे स्टडीड इन द सेम गुरुकुल, दे स्टडीड उन्होंने पढ़ाई की या फिर अध्ययन किया। दे का मतलब है वे या उन्होंने, उन्होंने स्टडीड पढ़ाई की। इन द सेम गुरुकुल, एक ही गुरुकुल में। इन का मतलब है में, सेम का मतलब है एक ही, गुरुकुल का मतलब गुरुकुल। दे प्लेड टुगेदर, दे प्लेड वो खेले, दे का मतलब है वे, प्लेड का मतलब खेले। टुगेदर साथ साथ, टुगेदर का मतलब होगा साथ साथ या फिर साथ में, वो साथ साथ खेले। लेटर बाद में, लेटर का मतलब है बाद में। व्हेन दे ग्रीव अप, व्हेन जब, दे ग्रीव अप जब वो बड़े हुए। दे का मतलब है यहाँ पर वे, ग्रीव अप बड़े हुए, बड़े हुए। ग्रीव ग्रो का सेकेंड फॉर्म है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या फिर यहां हम कह सकते हैं बड़े होना। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका, कृष्णा बिकेम, कृष्णा हो गए या फिर कृष्णा बन गए। बिकेम का मतलब है बन गए। बिकेम बिकम का सेकेंड फॉर्म है। बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना।
तो कृष्णा बन गए द किंग ऑफ द्वारका, द्वारका के राजा। किंग का मतलब है राजा, ऑफ का मतलब होगा के, द्वारका मतलब द्वारका। सुदामा बिकेम अ टीचर, सुदामा बिकेम, सुदामा बन गए अ टीचर, एक अध्यापक। टीचर का मतलब जैसा हम जानते हैं अध्यापक। सुदामा हैड अ बिग फैमिली, सुदामा हैड, सुदामा की थी या फिर सुदामा के पास थी, अ बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार। आ का मतलब है एक, बिग का मतलब बड़ा, फैमिली का मतलब परिवार। विथ मेनी चिल्ड्रेन, बहुत से बच्चों के साथ। मेनी का मतलब है बहुत से, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, विथ का मतलब से, बहुत से बच्चों के साथ सुदामा का एक बड़ा परिवार था। ही रिमेन्ड पुअर, ही रिमेन्ड, वह रह गए, ही का मतलब है वह, रिमेन्ड का मतलब रह गए, पुअर गरीब, वह गरीब रह गए। ही लिव्ड इन अ हट, ही लिव्ड, वह रहते थे, ही का मतलब है वह, लिव्ड का मतलब रहते थे, इन आ हट, एक झोपड़ी में। इन का मतलब है में, हट का मतलब झोपड़ी। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। विथ का मतलब है साथ, हिज का मतलब अपने, फैमिली का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया है परिवार। ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जैसे ये लीव का सेकेंड फॉर्म लीव्ड है, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वन डे, वन डे, एक दिन, एक दिन। सुदामाज वाइफ, सुदामाज वाइफ, सुदामा की पत्नी ने। ध्यान दीजिएगा, ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस होता है तो उसका मतलब का, के, की, इन तीनों में से कुछ होता है जो उपयुक्त हो उन शब्दों के अनुसार। जैसे यहां पर होगा सुदामा की, सुदामा की पत्नी ने। आस्क्ड हिम टू सीक हेल्प, मदद मांगने के लिए कहा। ध्यान दीजिएगा, जब आस्क के बाद टू हो तो उसका मतलब होता है कहना। तो ईडी है यहां पर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब हो जाएगा कहा। सुदामा की पत्नी ने कहा, हिम उनसे, टू सीक मांगने के लिए, सीक का मतलब यहां पर होगा मांगना, हेल्प मदद। सुदामा की पत्नी ने उनसे मदद मांगने के लिए कहा। फ्रॉम हिज फ्रेंड कृष्णा, उनके दोस्त कृष्णा से। हिज फ्रेंड उनके दोस्त, कृष्णा फ्रॉम का मतलब से। सुदामा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक, सुदामा डिड नॉट वॉन्ट, सुदामा नहीं चाहते थे। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और डिड नॉट है तो नहीं चाहते थे। टू टेक लेना, टेक का मतलब होता है लेना। एनी हेल्प, एनी हेल्प कोई भी मदद। एनी का मतलब है कोई भी या फिर कोई, हेल्प का मतलब मदद। बट हिज वाइफ
बट लेकिन हिज वाइफ उनकी पत्नी ने, हिज वाइफ का मतलब है उनकी पत्नी, उनकी वाइफ का मतलब पत्नी, उनकी पत्नी ने इंसिस्टेड दैट आग्रह किया कि, इंसिस्ट का मतलब यहां पर हम दो तरह से कह सकते हैं, जिद करना या फिर आग्रह करना। तो यहां पर हम कहेंगे जिद करना। उनकी पत्नी ने जिद किया दैट की ही मीट कृष्णा, ही मीट कृष्णा, कि वो कृष्णा से मिले। मीट का मतलब होता है मिलना, ही का मतलब है वह। शी मेड अ डिश, शी मेड उन्होंने बनाया, शी का मतलब है वह यानी सुदामा की पत्नी ने, मेड का मतलब है यहां पर बनाया, अ डिश एक पकवान, डिश का मतलब यहां हम कह सकते हैं पकवान, एक पकवान बनाया, फ्रॉम राइस चावल से, राइस का मतलब है चावल और फ्रॉम का मतलब से, एज अ गिफ्ट एक उपहार के रूप में, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, एज अ का मतलब के रूप में, के रूप में, फॉर कृष्णा कृष्णा के लिए, फॉर का मतलब है के लिए, कृष्णा का मतलब कृष्णा। सुदामा टूक द गिफ्ट, सुदामा टूक सुदामा ने लिया, टूक का मतलब है लिया, द गिफ्ट वो उपहार, एंड और फोल्डेड इट और इसे मोड़ा, फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, फोल्डेड है तो मोड़ा, इट इसे यानी इस उपहार को, इन हिज ओल्ड शॉल अपनी पुरानी शॉल में, ओल्ड का मतलब है पुरानी, शॉल का मतलब शॉल। ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू की, स्टार्टेड का मतलब है शुरू की, ऑन द जर्नी यात्रा की, उन्होंने यात्रा की शुरुआत की या फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। जर्नी का मतलब होगा यात्रा। टू द्वारका द्वारका की, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, आफ्टर का मतलब है बाद, अ फ्यू कुछ, डेज का मतलब दिन, कुछ दिनों बाद, सुदामा रीच्ड द्वारका, सुदामा रीच्ड द्वारका, सुदामा द्वारका पहुंचे, रीच का मतलब पहुंचे, द्वारका मतलब द्वारका। वेन कृष्णा सॉ सुदामा, वेन जब, कृष्णा सॉ कृष्णा ने देखा, सॉ का मतलब है देखा, सुदामा को, सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ही रैन आउट ऑफ द पैलेस, ही रैन आउट ऑफ द पैलेस, ही रैन आउट वह दौड़ते हुए बाहर आए, रैन का मतलब दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, आउट का मतलब बाहर, ऑफ द पैलेस महल से, पैलेस का मतलब है महल, वह दौड़ते हुए महल से बाहर आए। टू वेलकम
हिम, उनका